नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन दो राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला? तो यह है संसद रत्न पुरस्कार 2022 में दो राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया और उन व्यक्ति का नाम है एम वीरप्पा मोइली और एच.वी. हांडे। एम वीरप्पा मोइली और एच.वी. हांडे। तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी पूर्व प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है या बनाया गया है? तो सभी पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए इत्यादि मंत्रियों के लिए जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है नई दिल्ली में। अगले सवाल को देखें, कर्नाटक सरकार की विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो विनय समरस्य योजना का उद्देश्य जो है ये बासवराज बोम्मई के द्वारा किया गया था। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, ये जो है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है जाति जनजाति के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए। संविधान में जो है एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में किस समुदाय को शामिल करना है? तो कुकी जनजाति के जो है उप जनजाति के रूप में डारलोंग जनजाति को दिया गया है। और ये एसटी संशोधन विधेयक जो है 2022 की कहानी है। हाल ही में लोकसभा में मिहिर शाह कमेटी गठित की गई है। तो लोकसभा में जो है मिहिर शाह कमेटी गठित की गई है, तो ये चर्चा में है। और इसका संबंध क्या है? तो ये जो है मिहिर शाह समिति जो गठित हुआ था, ये राष्ट्रीय जल आयोग से संबंधित हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2021-22 के लिए किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल को 2021-22 का बेस्ट यानी कि शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य के रूप में। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार के विजेता। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं आरिफा जौहरी। अगले सवाल को देखें, तो अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो यह है स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम शकुंतला है। आपको पता है कि एलन मस्क जो कि फाल्कन 9 के मालिक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस उद्योग के विकास के उद्देश्य से मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का शुभारंभ किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का जो शुभारंभ किया गया, इसका है स्वदेशी ड्रोन जो है सिस्टम के विकास के लिए, स्वदेशी ड्रोन के विकास के लिए। नेस्कॉम के गठन के बारे में द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द मैवरिक इफेक्ट, और ये पुस्तक के लेखक हैं हरीश मेहता। मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा आयोजित जलमार्ग सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है जलमार्ग सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था डिब्रूगढ़, असम में। अगला सवाल है, किस राज्य ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की? तो हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ए। हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस शीर्षक के रूप के एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जो है साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस, ये ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा
किया गया है जारी, और ये इसकी मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का मेज़बान देश कौन सा है? तो 2022 का है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, यह है संयुक्त अरब अमीरात UAE। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। अगला सवाल है, किस वर्ष तक सरकार ने पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो 220 हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं आदित्य राव सिंधिया के द्वारा, और ये 2025 तक में 220 हवाई अड्डे। अगले सवालों को देखें। हाल ही में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक का जो है 4था संस्करण जारी किया, जो कि शीर्ष में केरल राज्य आया। हाल ही में सेबी ने किसे IMF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामांकित किया? तो सेबी के द्वारा जो है IMF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में जो नामित किया है उसका नाम है आरती कृष्णन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, HEAT हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी DRDO के द्वारा ही किया गया था, मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह है इंडिया स्किल्स 2021, तो ये जो है ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा था। अगला सवाल है, जिस एक राज्य में विधानसभा चुनाव अभी नहीं हो रहा है, आपको बता दें कि 2022 में 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा, मणिपुर। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। नए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शहर जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वैसा शहर दिल्ली है। अगला सवाल है, हाल ही में ई-गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ई-गवर्नमेंट पर जो है 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ था। वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन है 24.62%, 24.62%। अगले सवाल को देखें, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 बिहार राज्य को दिया गया। बिहार की एक संस्था नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला था। तो इस संस्था को जो है ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला था, यह था सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। अगला सवाल है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था किस भाषा में? तो बता दें कि बौद्ध धर्म के 2 शाखा था, हीनयान और महायान जो लिखा गया था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल है, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर, तो फ्रांसीसी यात्री थे ट्रेवेनियर, तो ये भारत आए थे 17वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है? तो गया क्षेत्र को असुरों के राज होने की चर्चा वायु पुराण में की गई है। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो बिहार पर जो है हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर जो है बिहार पर कब्जा कर लिया था इल्तुतमिश ने। बिहार में गोलघर के निर्माण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो 1783 ईस्वी में गोलघर के निर्माण का सुझाव दिया गया था सर जॉन शोर के द्वारा, क्योंकि उस समय अन्न की जो है क्षति हो रही थी, तो गोलघर के निर्माण का आदेश दिया। और कैप्टन जॉन गैरेस्टिन के द्वारा 1786 ईस्वी में गोलघर जो है अन्न भंडार बनकर तैयार हुआ था, पटना गोलघर। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? तो ये था चेरो वंश। अगला सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये 1928 ईस्वी में जो है
पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी? मनीन्द्र नारायण रॉय के द्वारा। अगले सवाल को देखें, स्वदेशी आंदोलन किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति है? तो स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता है कि 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, लेकिन ये कीर्ति किसकी है? तो ये कीर्ति हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। अगला सवाल है, पटना के विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ? तो विधानसभा भवन पटना का निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। और पटना हाईकोर्ट 1916, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मुनीरुद्दौला का, नवाब मुनीरुद्दौला का। और आपको बता दें कि बिहार का उप दीवान मोहम्मद रजा खां और बंगाल का उप दीवान सीताब राय को बनाया गया था। सही कूट मैचिंग कराना है, छोटे से बड़े क्रम में जाना है। तो सबसे छोटे स्तर जो देखेंगे तो ग्राम पंचायत होता है, फिर उससे बड़ा अनुमंडल, फिर उससे बड़ा जिला और उससे बड़ा राज्य हो जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो राज्य में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति और केंद्र में रहेगा तो लोकसभा के प्रति। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो जल मंदिर का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है। और अगला सवाल है, सुमेलित करना है इस प्रकार से, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान कितना % है? कृषि जलवायु जो है कितना % है? तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान जो है 29.87% ये जो है कृषि जलवायु है। और दक्षिणी बिहार का मैदान जो है 23.71%, छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ी जो है ये 20.28%। इस प्रकार से अपने सीधे सीधे में मैचिंग किया हुआ है। और अगला सवाल है, किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं है? आपको बता दें कि अभ्रक का उत्पादन या फिर भंडार गया, नवादा, मुंगेर में है, जबकि बक्सर में जो है नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगले सवाल को देखें, नालंदा ज़िले में स्थित पहाड़ियाँ। तो नालंदा ज़िला में गिरियक पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी और बिहार शरीफ की पहाड़ी हैं। राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। अगला सवाल है, देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना % बिहार में निवास करती है? तो भारत की अगर 100% आबादी है तो इसका कहता है कितना % आबादी बिहार में बाढ़ प्रभावित है? तो ये है आपका 22.1%, 22.1%। अगला सवाल देखें, 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना % है? तो बिहार का विकास दर है 10.5%। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के में जो है, यानी सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में जो है बड़े से छोटे में, तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या आपको पता है कि वृद्धि किया था मेघालय, ये मधेपुरा। उसके बाद किशनगंज, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया, अररिया। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो है मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये जो है गया, औरंगाबाद और रोहतास से होकर गुजरेगा। गया, औरंगाबाद, रोहतास। गंगा नदी के किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो पटना का स्थान तीसरा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई? बता दें कि 4 बौद्ध समिति की जो है गठन हुआ था, बैठक हुआ था, जो कि निम्न प्रकार से, प्रथम जो है राजगिरी में, दूसरे वैशाली में और तीसरे जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम की अध्यक्षता जो है महाकाश्यप, दूसरे की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था और तीसरे में मोगलीपुत्र ने, और उसके बाद जो है चतुर्थ में
वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और अगर शासकों की बात करें तो प्रथम में जो है अजातशत्रु, और दूसरे में कालाशोक, तीसरे में जो है पटना में जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ के बात करें कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। अगले सवाल को देखें। बिहार में वित्त वर्ष जो है 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर खर्च किया गया? तो कुल बजट का जो है कृषि पर खर्च किया गया था तो ये है आपका 1.53%। अगला सवाल है, इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। वैदिक शब्द जो है ऋत का आशय क्या है? जैसे ऋग्वेद बोलते हैं तो ऋग्वेद में ऋत का अर्थ क्या हो गया? ये नैतिक नियम। अगला सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य का मतलब हो गया उत्तम या फिर श्रेष्ठ या फिर कुलीन। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था जो संबंधित है ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला सवाल है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि, विजयनगर के महानतम शासक में गिने जाते थे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में 8 दिग्गज कवि रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जिसमें सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें राजकवि तो ये था अलसनी पैदना। अगला सवाल है, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? तो 7 वर्गों में बांटा हुआ बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो ऐतिहासिक महत्व का जो ग्रंथ नहीं है वह है बाणभट्ट, जो कि कादम्बरी के द्वारा लिखा गया था। और बात करें कालिदास तो मालविकाग्निमित्रम लिखा था, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, और राजतरंगिणी के कल्हण। अगले सवाल को देखें, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, जीतल नामक सिक्का बनता था, तो जीतल नामक सिक्का जो है तांबे के बने सिक्के को जीतल और चांदी के बने सिक्के को टाका कहा जाता था। ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला सवाल, तुजुक-ए-जहांगीरी किसने लिखा? तो तुजुक-ए-जहांगीरी के लेखक हैं जहांगीर, जो कि फारसी भाषा में लिखा था। और अगले सवाल को देखें, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में, और ये यरवदा जेल में हुआ था। अंग्रेज़ों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो आधुनिक कलकत्ता की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था 1690 ईस्वी में। अगला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक? तो गुलाम वंश की स्थापना 1236 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, जो कि इस प्रकार से। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल ऑलकॉट, और सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले ने। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस समाज सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सफल हुए थे, और वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने सहयोग दिया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, तो वह राजा कौन था? तो 1911 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम में इसकी पत्नी मेरी आई थी, जो कि दिल्ली दरबार में हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत में वायसराय के समय में प्रथम जनगणना जो है 1872 में मेयो के समय में, और प्रथम यानी कि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। ये 10 वर्षीय रिपन के समय में नियमित जनगणना।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसने किया था? तो ये राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। यह है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, राधाकांत देव। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में हुआ था, जिनके कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अगले सवाल को देखें। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये एनजी रंगा के विरुद्ध में था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित घटना को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। तो इस प्रकार से हुआ था। तो आप इस प्रकार से 1 2 3 4 सीरियली मिला हुआ है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी जताई? तो पुरातात्विक विभागों के संरक्षण दिया था प्राचीन स्मारकों के, तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसने विदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा ने। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र स्वक्रिय ज्वालामुखी? भारत के पास 2 ज्वालामुखी है। तो एक जो है स्वक्रिय है, एक और जो है ये जो है निष्क्रिय है। तो स्वक्रिय में बैरन है और निष्क्रिय में नारकोंडम है, बैरन और नारकोंडम। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो नर्मदा आपके ऑप्शन में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग तो ये है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला सवाल है। बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण का कार्य परिणाम नहीं है? कौन सी आकृति निक्षेपण का कार्य प्रणाली नहीं है? तो यह है नदी वेदिकाएँ, जो कि 2 नदियों के भूभाग को जो है आपस में मिलाती है। बाकी तटबंध, प्राकृतिक तटबंध है, डेल्टा और जलोढ़, ये सब जो है निक्षेपण का कार्य हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो जीडीपी वृद्धि दर जो अनुमानित है 8.6%। अगला सवाल है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जो कि 1663 किलोमीटर तटरेखा लंबी है, और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक पछुआ हवाओं के प्रभाव से साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है? तो ये साल भर जो भारी वर्षा प्राप्त करता है यह है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और अगला सवाल है। किस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है जिससे रेडियो टीवी चलता है? तो ये जो है आयन मंडल से ये सब परावर्तित होते हैं। जनगणना वर्षों के अनुसार किस वर्ष के जनगणना जो है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था? यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है देखेंगे तो 1981 ईस्वी में था 984, लेकिन 2011 की जनगणना देखेंगे तो 943 है। तो सर्वाधिक जो है अभी तक के इतिहास में 1981 ईस्वी की जनगणना में महिला 984 रही थी। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है कहाँ पर? तो ये होती है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आपको बता दें कि तुर्की के बान झील की लवणता है 330%, और उसके बाद आता है मृत सागर जिसकी लवणता है 238%। अगले सवाल को देखें। वर्ष 2022-23 का बजट संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाना? तो ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो केंद्र में 2 सितंबर 1946 को, यानी कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद, क्योंकि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद का संबंध है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगा सकते हैं। अगला सवाल देखें।
कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है? तो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त जो है संसद के द्वारा तय किया जाता है। अगला सवाल देखें, जीएसटी परिषद जिसकी बैठक 3 माह में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए, तो यह एक प्रशासनिक संस्था है जीएसटी परिषद। अगला सवाल देखें, किसकी अनुशंसा पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं? तो वित्त आयोग के माध्यम से जो है राज्य एवं केंद्र के बीच जो है अनुदान बांटे जाते हैं। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। अगला सवाल देखें, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के भी प्रधान होते हैं अध्यक्ष, तो वो होते हैं और वो होते हैं प्रमुख। तो प्रमुख के चुनाव करते हैं पंचायत समिति के चुने गए सभी सदस्यों के ही द्वारा। दादर और नगर हवेली की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विनिमय तय कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा विनिमय तय किया जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिन के लिए। अगला सवाल देखें, बिहार में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कब दिया गया? तो पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में ही पंचायती राज में भी और नगर पालिका में भी जो है 50% आरक्षण 2006 ईस्वी में महिलाओं को दिया गया है बिहार सरकार। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध क्या है? तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध यही है कि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना। अगले सवाल को देखें, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना सूर्य है बिहार है? तो सूर्य है बिहार है ये लोहिया योजना से संबंधित हैं। भारत ने किस संकटग्रस्त देश को 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क भेजा है? तो 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क अफगानिस्तान को भेजा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र था चुस्त दृष्टिकोण। अगला सवाल देखें, 2021-22 में कृषि और संबंध सेक्टरों में के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 21-22 में जो बढ़ने की उम्मीदें जताई गई थी तो वो था आपका 2.9%। अगला सवाल देखें, तो पशुपालन के साथ जो खेती होती है उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती कहा जाता है। पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती। बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उसको टैक्स राहत दी गई है? तो ये जो है 75 वर्ष से ज़्यादा वाले जो है व्यक्ति को पेंशन फ्री रखा गया है। अगला सवाल देखें, फाई 2019-20 में बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो यह था कटिहार। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5% कर दिया है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। अगला सवाल देखें, रोग के निम्नलिखित में से किस समूह में आनुवंशिक रोग शामिल है? तो आनुवंशिक रोग जो है आपका ये जो है सम्मिलित है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। अगला सवाल देखें, पहाड़ियों से नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण, यानी कि पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और नाक से जो आपका खून यानी कि ब्लड निकलने लगता है उसका कारण, तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। एक विटामिन जो एक हार्मोन और एक दृश्य वर्णक दोनों के रूप में काम करता है, तो दृश्य के रूप में और हार्मोन के रूप में, तो यह हो जाएगा विटामिन रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विटामिन यानी कि ए। हमारे मानव शरीर में कार्बन का कुल प्रतिशत 1819% जो है मानव शरीर में कार्बन उपस्थित हैं। अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो अमलगम पारा के साथ जो भी धातु को बनाया जाता है, पारा के साथ मिलाया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। तो पारा मुख्य किरदार निभाता है। अगला सवाल देखिए, सांस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा कब निकलेगी जब फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव बन जाना चाहिए?
तो सांस छोड़ते हैं तो वायु का दबाव जो है यानी कि बाहर निकलेगा, तो उसका कारण होगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक जब अंदर का दाब होगा तभी बाहर निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन परिरक्षक नहीं है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबेल सल्फाइड का प्रयोग और सॉर्बिक एसिड लवण का प्रयोग करते हैं। डलसिन का प्रयोग नहीं करते हैं खाद्य परिरक्षक में। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से समुद्र नीला दिखाई देता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाले सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और धोने वाले सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला सवाल देखें, सूची मिलाना करना है। एक तरफ जो है इसका कार्यक्रम, एक तरफ जो है उससे संबंधित दिया गया क्षेत्र है। तो ठोस सोडियम क्लोराइड से कपूर, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा, और फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से भिन्न वर्णक, तो ये हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से, और पानी के मिश्रण के साथ एसीटोन, तो ये हो जाएगा आसवन के द्वारा, और क्रीम से मक्खन, तो यह हो जाएगा केंद्रापरासरण यानी कि अपकेंद्रण बल के माध्यम से। अगला सवाल देखें, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सूचीबद्ध किया गया है, तो देखते हैं, मिलान करते हैं। गोल्जी काय का काम क्या है? तो गोल्जी काय का कार्य है, ये जो है लाइसोसोम के निर्माण में भागीदार निभाते हैं। और अस्मथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है लिपिड संश्लेषण करते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण और लाइसोसोम पाचन का कार्य करते हैं। अगले सवाल को देखें, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के बारे में नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प करें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 6 गैस को ग्रीन हाउस की गैस दर्जा प्राप्त है, जैसे में 3 आपको ऑप्शन में मौजूद है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। तो ये 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा 1 2 3। अगले सवाल को देखें, एक दंपति को अस्पताल में अपने नवजात शिशु के मिश्रित होने का संदेह है। विवाद को सुलझाने के लिए ब्लड टाइपिंग की मांग की जाती है, और पुरुष का ब्लड ग्रुप ए और महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके जैविक बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो अगर पिता का ए, महिला और जो है पत्नी यानी कि उसकी माता का जो है बी रहेगा, तो ये संभावित रक्त समूह जो है ए बी और ओ, यानी कि ये चारों में से कोई भी हो सकता है। अगले सवाल को देखें, एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है, तो डिजिटल क्रांति का आधार यह है अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है डिजिटल में। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो है अभिविन्यास नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो है चांदी होते हैं, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज एक रूप है किसका? तो क्वार्ट्ज एक रूप होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मिट्टी का जो है तप्त किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले सवालों को देखें, तो अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है तो वह है व्योम मित्र। अगले सवाल को देखें, निलंबन कण जो है किसके बीच एक आकार रखते हैं? तो निलंबन की जो है आकार वो 10⁻⁻5 से अधिक होते हैं, तो 10⁻5 और 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 के बीच, यानी कि इससे अधिक होते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? तो गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, और इसका कारण है कि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसी वजह से। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन मुंह से भी यहीं प्रारंभ होता है
और मुंह में लार पाया जाता है। तंतु आहार में शामिल है, तो तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो सभी प्रोटीनों में जो है नाइट्रोजन जो है तत्व अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ विटामिन है, एक तरफ विटामिन का रासायनिक नाम दिया गया है। तो विटामिन B1 हो जाएगा थायमिन, B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन, और जो है B6 हो जाएगा पायराडॉक्सिन, और B12 हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अगले प्रश्नों को देखें। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कोरोना का कौन सा नया रूप वर्तमान में सबसे सक्रिय है, तो ओमिक्रॉन इसका नया रूप आया हुआ है। और अगला सवाल देखें, कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पाया गया, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। सुमेलित करना है, इनमें से कौन गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। ICMR चिकित्सा अनुसंधान ये सही है, ICAR कृषि अनुसंधान ये भी सही है, CSIR औद्योगिक अनुसंधान ये भी सही है, NDRI पशु अनुसंधान ये भी सही है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी सुमेलित ही है। अगला सवाल देखें, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg, सिस्टोलिक जो है 120 और डायस्टोलिक 80 होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, मानव रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है, तो मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर जो है 180 से 200 mg/% होता है। अगला सवाल है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर अगर 100 मिलीग्राम है तो ml में कितना होगा, तो ये जो है 100 अगर खाली पेट में है तो उसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, हृदय का काम क्या है, तो हृदय का कार्य है रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों में पंप करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला सवाल देखें, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है जो कि मिश्रित ग्रंथि है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।